परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि वो देह मद से ग्रसित हाथी, जिसे गजेंद्र कहते हैं, हाथियों में राजा, वैकुंठ नहीं बना है, वैकुंठ के पहले की ये घटना है गजेंद्र मोक्ष। बहुत पुरानी कथा है ये। यथाग्रही, जैसे गृहस्थ आश्रम में एक पुरुष अपने परिवार पर मोहित होकर के जीवन न्यौछावर कर देता है, ऐसे ये हाथी अपने परिवार पर मोहित होकर के जीवन न्यौछावर किए। बार बार स्नान कराया, स्वकरेणु भी, अपने सूंड में जल ले लेकर के। अब कहता है कि तुम लोग निकल करके बाहर जाओ, स्नान हो गया, चलो निकलो। तो स्त्रियों ने कहा कि मेरा स्नान हुआ तो स्नान आपका भी तो हो गया, मैं निकलूं तो आप भी निकलिए। बोले कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ा भीतर जाकर के नहाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, वो पाताल तक इसका संबंध है। बोला अरे हमें क्या होगा, ये है देह मद। अपने परिवार को व्यक्ति अपनी ताकत दिखाता है, क्योंकि समाज में हो सकता है सब लोग उसकी प्रशंसा न करें। परिवार के लोग का मुखिया है तो निश्चित है प्रशंसा तो करनी पड़ेगी, या कि मोह है इसलिए प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो अपने घर वालों को अपनी ताकत जरूर दिखाता है जो अहंकारी होता है। ये गया और जाकर के केवल डुबकी बीच में लगा के लौट आता तो शायद बच जाता है। व्यास जी ने लिखा है कि आज इसके जीवन का अंतिम समय है, वैसी बुद्धि बन गई इसकी। इस छोर से उस छोर पे जाए, उस छोर से इस छोर पे आए, इस तरह से जल में इसने क्रीड़ा की है कि पूरा सरोवर रौंद दिया। कोई ऐसा फूल नहीं था कमल का जो टूट न गया हो। सारे टूटे हुए कमल के पुष्प अलग अलग जाकर के किनारे किनारे सरोवर के लग गए, जल खाली हो गया। और तब तक क्या हुआ कि उस सरोवर के भीतर रहने वाले ग्राह ने इस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब इसको लगा कि मेरा पैर किसी जलचर जीव ने पकड़ा, तो उसे झटक दिया, लेकिन वो तो इससे भी बलवान था, उसने पैर नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वो भीतर खींचते लिए जा रहा है। तो ये ताकतवर है, जान लिया कि मुझे जलचर जीव ने पकड़ा हुआ है, उधर से खींच करके अपने परिवार तक आता है जहां परिवार खड़ा है। लेकिन अब दंभ है कि हम सबसे बड़े ताकतवर हैं। आज तक जिंदगी भर अपनी पत्नी और बच्चों से कहते रहे कि हमारा जैसा ताकतवर कोई नहीं है, आज कैसे कहेंगे कोई संकट आ गया है, तौहीन होगी। दंभ सत्य से दूरी बनवा देता है, नहीं कह पा रहा है। अब तो ये आया, स्त्रियां जहां खड़ी हैं तब तक उस ग्राह ने पकड़ करके फिर उस छोर पर पहुंचा दिया। अब ये फिर ताकत लगा के इधर आता है। ये तो मजबूरी में खिंचा चला जा रहा है। और स्त्रियां क्या कहती हैं, देखो कितने ताकतवर हैं, इधर आते हैं फिर तुरंत पीछे चले जाते हैं। अब सत्य से कौन परिचय कराए कि स्वतः नहीं जाते हैं, उनकी मृत्यु ने उन्हें पकड़ लिया है। व्यास जी ने तो लिखा है, सहस्रम 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब इस श्लोक को लेकर के कुछ लोग कहते कि ये झूठ लिखा है। लंबा समय व्यतीत हो गया उस तालाब में फंसे हुए हाथी को। लेकिन एक समय तो ऐसा आया कि ग्राह ने पकड़ करके इनको नीचे पहुंचा दिया। अब इनका केवल कंठ निश्शेष था। इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, अब तो डूब ही जाएंगे, तो अपने पत्नियों से बेटों से मदद मांग लें तो मृत्यु से तो बच जाएंगे। किसी तरह से खींचते हुए जहां परिवार खड़ा था वहीं लेकर के आए और कहा, देखो हम बहुत बड़े संकट में हैं, आप सब लोग अपनी अपनी सूंड मेरी सूंड में लगाओ और हम बाहर निकल आए।
तो अब परिवार के सदस्य मान नहीं रहे कि ये तो झूठ कह रहे हैं, हमारे पति को, हमारे पापा को संकट कहाँ से हो सकता है? नहीं नहीं, उसने कहा कि ये सत्य है, हम मरने वाले हैं, डूबने वाले हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। तो जैसे ये सुना कि मेरे पति का अब अंतिम समय है, तो वो स्त्रियां रोने लगी, बेटे रोने लगे। तो उसने कहा रोते क्यों हो? अभी हम मरे थोड़ी हैं, अभी तो हम जीवित हैं। रोने का काम तो जब व्यक्ति मर जाता है तभी लोग रोना प्रारंभ करते हैं। हमारी मदद कर दो, तुम्हारे मदद से, सहयोग, सहायता से, सहकार से हम बाहर आ सकते हैं, हमारे प्राणों का संकट टल सकता है। कोई आया नहीं। जिस परिवार से इतना नजदीकी संबंध था, पति पत्नी का संबंध, पिता का संबंध कितना नजदीक होता है, इससे नजदीकियां संबंध में और कहां मिलेंगी। लेकिन जब ये जान गए कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं भी डूब के मर जाऊंगा, फिर कोई आया नहीं। अभी कोरोना हुआ था कुछ समय पहले, पापा गए अस्पताल, कोई गया नहीं। तुम कुछ भी करो बॉडी का, पत्नी गई तो गई। फिर मृत्यु का ऐसा भय है कि वहां संबंध समाप्त हो जाता है। देखा हम लोगों ने, हाथी ने देख लिया, हम लोगों ने कोरोना में देखा, हाथी ने उस समय देख लिया। नामामि में, जिन्हें मैं अपना मानता रहा जिंदगी भर, वो मेरे थे नहीं, ये मेरा मूड भाव था, मेरी जड़ता थी। नामामि में, ये संसार में कोई आपका नहीं है, लेकिन पता कब लगेगा? जब घोर संकट होगा। ज्ञातये आतुरम गजा, जब घोर संकट आया तब हाथी को ये पता चला कि ये संसार की स्त्रियां बेटे मेरे नहीं हैं। नामामि में ज्ञातये आतुरम गजा। श्रीमद् भागवत महापुराण अतिशय श्रेष्ठ पुराण है। इसने विचार किया कि सारा जीवन जिनके ऊपर मैंने न्यौछावर किया और अंतिम समय में वो धोखा दे गए, तो उनकी इस तरह की व्यवहार लीला को हम भुला कैसे पाएंगे। आपने आंख बंद करके जिस पर भरोसा किया हो और वो आपको धोखा दे जाए, तो फिर दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। होता कि नहीं होता है? चूंकि चित्त माने बैठा था कि ये मेरा है। हाथी ने विचार किया कि जीवन के, मैं उदाहरण दे रहा हूं, जीवन के 75 साल जिनके साथ मैंने व्यतीत किए, गुजारे, अब तो 5 मिनट का समय बता जीवन में, तो 75 साल तो ये कहते रहे कि बेटा मेरा, पत्नी मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरे, ये मेरे, और जो 5 मिनट बचे उसमें ये कहूंगा ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं, तो ना रहे घर के ना रहे घाट के। 75 साल अपना कहते चले गए और 5 साल जो 5 मिनट बचे हैं वो भी ये नहीं है, उस बेवफाई का दुख दर्द लेते हुए मर जाएंगे, नरक चले जाएंगे। हाथी विवेक का परिचायक है। ज्ञान का सार ही विवेक है। ज्ञान तो सबको है, लेकिन कदम कदम पर हम ज्ञान होने के बाद चूक जाते हैं, और जो चूक से बचा दे वो विवेक है। तो विवेक का देवता तेरा बेटा कहलाएगा। तो हाथी को विवेक का परिचायक माना जाता है, ये विवेक का देवता है। 75 साल स्त्री के चिंतन में चले गए और 5 मिनट का समय बचा। यदि इनके दुर्व्यवहार को याद करेंगे तो 5 मिनट रोते हुए चले जाएंगे, गति नरक की होगी। इसलिए आए हाथी, होश में आ जाओ। ये जीवन परमात्मा ने तुम्हें दिया था। आंखों में देखने की ताकत किसने दी?
कानों में सुनने की ताकत किसने दी? ये अच्छा ये बुरा है, बुद्धि में सद असद विचार की सामर्थ्य किसने दी? उस परमात्मा के लिए तुमने जीवन में क्या किया? अरे नाम उसका आप कोई भी रख लें। अरे हाथी अभी नहीं संभला तो कई कई जन्म नरक में व्यतीत हो जाएंगे। तो उसने कहा कि अब 75 साल जिनको अपना माना उन्होंने धोखा दिया, तो अब चित्त वहां से हटे कैसे? तो विवेक से निर्णय लिया। क्या लिखा है? उताह करण्या प्रभवन्ति मोचितुम। ये गजेंद्र मोक्ष स्तुति का श्लोक है। हम इन्हें दोषी ठहरा रहे हैं, इनकी वजह से हम भगवान का चिंतन भूल गए, संसार में हम फंसे रहे, स्त्रियों की वजह से फंसे रहे। अरे अरे इनका दोष क्या है? हम ये मानते हैं कि इन्होंने हमको खींचा नहीं जल के बाहर, अपनी अपनी सूंड लगा के मुझे बाहर खींच देती तो मैं इस संकट से बच जाता। क्या मेरी स्त्रियां, क्या मेरे बेटे अपनी सूंड से मुझे बाहर खींचना चाहें तो क्या मैं निकल सकता हूं? नहीं, मुझे तो काल ने पकड़ लिया है और काल के गाल से संसार की कोई सामर्थ्य से बाहर नहीं कर सकती है। तो मैं क्यों दोष दूं अपनी स्त्रियों को, अपने बेटों को? राम का नाम अंतिम समय में निकला है, ये बहुत सामान्य घटना नहीं है, बहुत सरल नहीं है। कितने जन्म व्यतीत हो जाते हैं तब कहीं अंतिम समय में राम नाम मुख में आता है। और यहां नाम नहीं, नाम का जो रूप है उसका प्राकट्य हो गया। नामी भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुजी स्वरूप में। हाथी के सामने कौन भगवान आए? चतुर्भुजी स्वरूप में आए। इसलिए परंपरा से महापुरुषों सदगुरुओं द्वारा यह कहा जाता है, अवसर आपको मिले तो अपनी साधना में गजेंद्र मोक्ष की स्तुति जरूर किया करना। जो भगवान का प्रेम चाहता है, जो भगवान का धाम वैकुंठ चाहता है, जो सदगति चाहता है, वो रोज गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का पाठ करे। ये जरूर करना चाहिए। मैं जब पहली बार गुरुजी की शरण में आया, मैं भी विद्यार्थी था, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का नित्य पाठ किया करो। तब से निरंतर 1992 से 1992 से मैं प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता हूं। उसका प्रचार करना इसलिए नहीं, आप भी करें। यदि परम पद चाहते हैं, वैकुंठ चाहते हैं, भगवान से प्रेम चाहते हैं, तो गजेंद्र स्तुति किया करें। ये ऐसी स्तुति है कि साक्षात परमात्मा वैकुंठ छोड़ करके दौड़ा है। कहते हैं विश्वक्सेन, भगवान के जो पार्षद हैं उनका नाम विश्वक्सेन है। विश्वक्सेन पादुकाएं लेकर के पीछे दौड़ रहे थे कि भगवान आप बिना पादुकाएं के जा रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे? महाराज जी पदत्राण तो धारण कर लीजिएगा। ऐसा प्रेम उमड़ा है उस हाथी के लिए कि पैर पादुकाओं में डालूंगा विलंब हो सकता है। लक्ष्मी को छोड़ा, गरुण को छोड़ा, ना ना ना। जो रहस्य है गजेंद्र मोक्ष का, उसमें व्यास जी ने लिखा छंदोमयेन, फिर दूसरा शब्द है गरुणेन। तो छंदोमय गरुणेन ये अलग अलग क्यों है? छंदोमय कहते हैं मनानुकूल वेग, भगवान का मन जिस गति से चलता है, भगवान उस गति से दौड़ गए। तो गरुड़ वैकुंठ में था, वो रोने लगा कि वाहन घर में हो, जागरूक हो। जब जब भगवान गरुड़ पर बैठते हैं तो गरुड़ भगवान का नाम लेकर के चलता है, नारायण 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 नारायण। ये आवाज, ये साउंड निकलती है। वो भक्त है, परम भक्त है, नहीं तो भगवान का आसन बनता।
गरुड़ रोया कि महाराज आप पैदल जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। जब अनुगमन किया, बार बार पीछे रोया, तो मनोनुकूल गति से जा रहे थे। गरुड़ तुझे नहीं पता है, ये तेरा सहारा लूंगा तो वहां पहुंचने में विलंब हो जाएगी। तुम में उतनी गति नहीं जिस गति से आज मुझे जाना है। गरुड़ में गति नहीं है, ये बैठने वाले नारायण की विशेषता है कि वो कितनी गति से चले। छंदोमयेन, भगवान अपने मनोनुकूल वेग से जा रहे थे। गरुड़ जब पीछे रोया, गिड़गिड़ाया, तो भगवान को लगा इसका सहारा लूंगा तो पहुंचने में विलंब हो जाएगा, ये मर गया तो जाने का मतलब क्या रहा। हाथी यदि मर गया डूब के तब पहुंचा तो फिर पहुंचने का मतलब क्या रहा। और ये मान नहीं रहा है। तो जिस गति से गोविंद जा रहे थे वही गति गरुड़ को पीछे दी कृपा प्रसाद में। आप कहेंगे क्या ये सत्य है? हाँ, यही सत्य है। गरुड़ में गति नहीं, बैठने वाले की विशेषता है, बैठने वाले में गति है। इतना उदार है गोविंद कि चारों आयुध लेकर के आज दौड़ पड़े हैं। छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमाना चक्रायुधो विगमदासो यतः गजेन्द्रः। बोलियानंद कंद भगवान की। अदर इधर हाथी ने क्या किया? चित्त तो भगवान में आ गया है। जब चित्त भगवान में होता है तो ऐसे पूजा की जाती है, एक एक चावल धो करके ऐसे सजा करके शंकर पे रखा जाता है। उनके मस्तक पर रखूं तो अच्छा भी बहुत लगे और चोट भी ना आए। अब हम लोग तो फेंकते हैं, आपको तिलक किया जाए और आप रोली और अच्छा तो उसके मुंह पे फेंक दो, तो जिसके मुंह पे फेंक रहे हो वो तुम्हारी योग्यता को क्या समझेगा। जब अतिशय प्रेम होता है तो प्रेमाश्रु आते हैं और एक एक पंखुड़ी भगवान को समर्पित की जाती है। अतिशय भगवत प्रेम में भरा हुआ हाथी था। मरने तो जा ही रहा हूं, लेकिन अंतिम समय में जीवन को तो सफल कर लूं। यूं तो सारा जीवन स्त्री और पुत्रों में चला गया, तो उसने उसी शून्य में जल लिया। अब उसने कहा कि केवल भगवान को देने के लिए जल ही है। मैंने गुरुजी से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। जो भक्त पत्र पुष्प जल और फल श्रद्धा से प्रेम से भर करके मुझे दे दे तो मैं उसे अपना धाम, अपना हृदय, अपनी गोद दे देता हूं। अब रोया कि ये तो पूरा सरोवर विभिन्न प्रकार के कमलों से आच्छादित था, यदि मैंने प्रकृति को ना उजाड़ा होता। इसीलिए एक वृक्ष को हम कभी लगाए नहीं तो हमें कोई डाल काटने का अधिकार। ये प्रकृति में ऑक्सीजन हमारे लिए है और हम ही पेड़ काटते हैं। दातून इतनी लेनी और तोड़ दी पूरी डाल। कैसी संवेदना है भाई। कहते हैं कि दातून के लिए यदि जरूरत भी है तो उस वृक्ष से प्रार्थना की जाए मन ही मन, थोड़ा सा तेरा अंश स्वास्थ्य लाभ के लिए चाहता हूं, आपकी अनुमति हो तो भगवान ले लूं। यही भाव श्री धाम वृंदावन में सभी साधकों का होता है और यही भाव अयोध्या धाम में सभी साधकों का होता है। एक एक पत्ते पर, एक एक डाल पर परमात्मा का निवास है। जब भगवत भाव होता है तो सर्वम खल इदम ना भी समझ देख पाए तो हम कम से कम वृंदावन में और अयोध्या में तो भगवत धाम में तो देखें भगवान को। मैंने उजाड़ा है, यदि ना उजाड़ा होता सरोवर को तो सहजता से पत्र भी मिल जाता और कमल का पुष्प भी मिल जाता। अब हृदय रोया कि शक्ति का मैंने दुरुपयोग किया।
व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हृदय से प्रायश्चित हुआ कि अब जिंदगी में कभी परमात्मा ने मेरे शरीर श्री विग्रह बपू में शक्ति सामर्थ्य दी तो उसका कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। शक्ति है तो किसी गिरते हुए को उठाने में लगाऊंगा, शक्ति है तो किसी असहा को सड़क पार करवा दूंगा, शक्ति है तो स्वयं खड़े होकर के किसी दूसरे को सीट दे दूंगा, सदुपयोग करूंगा। आज प्रायश्चित किया, और जब हृदय से प्रायश्चित होता है तो परमात्मा उस प्रायश्चित को कबूल करके तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देता है। ऐसी हवा का झोंका आया कि तमाम किनारे किनारे सरोवर के फूल पत्ते लगे हुए थे। उस हवा के झोंके में एक फूल पत्ते के समेत हाथी जहां डूब रहा था वहीं आ गया। प्रेम भरोसा और बढ़ गया कि देखो देखो, मैंने मन में सोचा, अपना अपराध कबूल किया तो ईश्वर ने मुझे पत्र भी दे दिया, पुष्प भी दे दिया। तो हाथी ने सूंड में जल था ही फूल ले लिया और पत्र भी ले लिया। तो पत्रम पुष्पम तोयम। अब उसने कहा कि एक पदार्थ रह गया, कोई जल में मर रहा हो डूब करके, वहां फल कहां से आ सकता है? वो विवेक का शरीर है ना, हाथी विवेक का परिचायक है। वो जान गया यहां मर जाएंगे, फल वल मिलेगा भी नहीं। लेकिन आपकी पूजा में नैवेद्य मिठाई ना हो और सब कुछ हो, और आचार्य कहने मूर्त निकला जा रहा, जो है उसी को चढ़ाओ, तो चढ़ा तो देते हैं लेकिन मन में कचोट रहती है कि मिठाई रह गई। धिक्कार है बुद्धि को, इतना सब सामान लगाया और मिठाई वाला डब्बा वहीं शिविर में रह गया, कचोट होती है। तो ये कचोट हृदय में जैसे आई तो तुरंत परमात्मा ने विचार दिया। बुद्धि में विचार कौन देता है? भगवान। न देवा दंड मादाय। देवता यानी ईश्वर किसी को डंडा लेकर के किसी की रखवाली नहीं करता है। न देवा दंड मादाय रक्षणत पशुपालवत। जैसे चरवाहा डंडा लेकर के पशुओं की रखवाली करता है, ऐसे देवता किसी की रक्षा डंडा लेकर के नहीं करता है। तो फिर भगवान किसी की रक्षा करना चाहे तो कैसे करते हैं? तो लिखते हैं व्यास जी, न देवा दंडमादाय रक्षणति पशुपालवत यम तु रक्षितमिच्छन्तु। जिसकी रक्षा करने की इच्छा करते हैं तो बुद्ध्यया सम विभजन्ति तम तम भक्तम बुद्ध्यया सम विभजन्त। उस भक्त की बुद्धि में सुंदर विचार दे देते हैं। तो कोई मौके पर अच्छी बात दिमाग में आ जाए तो समझ लेना भगवान हमारी मदद कर रहा है। अहंकार न मानना कि ये अच्छा विचार मेरी वजह से आ गया, मैंने इतना पढ़ा था इसलिए आ गया। मैं अच्छे विचार अवसर पर बुद्धि में आ जाएं तो ये समझ लेना कि भगवान मदद कर रहा है। यम तु रक्षितमिच्छन्तु बुद्ध्यया सम विभजन्ति तम। भगवान जिसकी रक्षा करने का मन बना लेता है, अवसर पर उसकी बुद्धि में अच्छे विचार दे देता है। तो कचोट पैदा हुई कि जल है, फूल है, पत्र है और चार पदार्थ में एक फल नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। चार दिए जाते, चार में एक नहीं है। तो तुरंत भगवान ने बुद्धि में विचार दिया कि जिसने प्रायश्चित करके अपने मन को निर्बल बना लिया है वो हृदय में ग्लानि न रखे। तेरे पास जो कुछ है नहीं भी है तो रीते हाथ मेरे सामने आंसू लेकर के आओगे तो तुम्हें मैं अपना धाम दे दूंगा, मैं अपनी गोद दे दूंगा। पदार्थों के अभाव में अपने मन को छोटा न करना। जैसे ये विचार दिया तो हाथी प्रसन्न हो गया कि कोई बात नहीं, देने के लिए भक्त के पास तीन सामान होने चाहिए जो भगवान को दिए जाए। जल हाथ में हो भगवान को देने के लिए, पत्र हो भगवान को देने के लिए और पुष्प हो भगवान को देने के लिए,
फल नहीं है तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फल तो भगवान के हाथ में होता है जो भक्त को मिलता है, इसलिए जो मेरे पास है वो पर्याप्त है। ये विचार किसने? परमात्मा ने दिया, तो खुश हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब उसने किसी तरह से, अंतिम समय में इतनी पीड़ा होती है कि आदमी आवाज नहीं निकाल पाता है। अब इसके मन में आया कि पत्र पुष्प जल आ गया है, अब भगवान को दूं तो उसके पहले नाम भी तो ले लूं। बड़े मुश्किल से हाथ अपनी सूंड से जल पत्र पुष्प उठाया भगवान को देने के लिए, और जैसे आंख ऊपर की तो क्या देखा? गोविंद चतुर्भुजी स्वरूप में आ गए। बोलिए नारायण भगवान की। ऐसे देखा तो उसने जैसे भगवान को देखा तो व्यास जी ने फोटो खींचा है उस समय का। बहुत गौर से देखा कि क्या भगवान आ गए। मैं पापी जीवन पर्यंत अपने परिवार संसार का चिंतन किया, क्या ईश्वर वास्तव में आ गए? चतुर्भुजी स्वरूप में देखा तो व्यास जी ने लिखा है, तम गजेंद्रम बीच। उस हाथी ने भगवान को देखा, कन्फर्म पक्का कर लिया कि नहीं भगवान ही है। तम बीच पीड़ित मजह सहसावती। भगवान ने भी देखा, आंखें में आंखें मिली। जब हम भगवान को देखना चाहेंगे तो क्या भगवान मुझे नहीं देखेगा? वो तो निरंतर हमें देख रहा है, लेकिन हम ही ऐसे हैं कि उसकी ओर से आंख हटा करके कहीं संसार देखते हैं, कहीं संसार के पदार्थ देखते हैं। भगवान ने भी देखा हाथी को, तो भगवान ने क्या महसूस किया कि इसे घोर कष्ट है, मृत्यु का कष्ट भगवान ने महसूस किया। तम वीक्ष पीड़ितम अजः, पीड़ितम अजः, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है वो अजन्मा परमात्मा ने पीड़ित दुखी हाथी को देख लिया अंतिम समय में। तम वीक्ष पीड़ितम अजः सहसावतीर्य। नीचे उतरना चाहते हैं भगवान, तब तक हाथी ने क्या किया? स्वंतः सरसी उरुबलीन, सारी ताकत हाथी अपने सूंड में ले आया। सूंड ही हाथी का हाथ है, उरु। तम बीच सुवंतः सरसी उरुबलीन गृहीत आरतो, बहुत कष्ट के साथ सूंड उसने उठाया, जिसमें जल है, पत्र है, पुष्प है। दृष्ट्वा गरुतमतिम खवुपात चक्रम, ऐसे ऊपर दृष्टि डाली तो क्या देखा? चक्र हाथ में लिए हुए ठाकुर चतुर्भुजी स्वरूप में खड़े हैं। उत्क्षिप सांबुज करम, ऐसे ऊपर ले जा करके भगवान के चरणों में अपने हाथ से यानी सूंड से वो जल, पत्र और पुष्प भगवान को छोड़ दे दिया। उत्क्षिप सांबुज करम गिरिमाह कृच्छा नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। अखिल ब्रह्मांड के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं, ऐसा नारायण कह करके चरणों में पत्र पुष्प जल समर्पित कर दिया। भगवान गरुड़ को नीचे लाए और नीचे ला करके सुदर्शन से कहा कि जिस ग्राह ने मेरे भक्त हाथी का पैर पकड़ा हुआ है, तो ग्राह का सर काटो ताकि वो इसके पैर को छोड़ दे। सुदर्शन चक्र आया और धड़ाम से गजेंद्र के पैर को पकड़ने वाले ग्राह का सर, तो मगर का, ग्राह का, लेकिन ग्राह ने मुंह में दबा लिया था गजेंद्र हाथी का पैर,
तो जितना मुंह में पैर दबा था वो पैर भी उतना वो भी कट गया। तो हुआ क्या कि उस ग्राह से एक ज्योति स्वरूप लेकर के बाहर आई तालाब के, और हाथी के पैर कटने से हाथी से एक ज्योति स्वरूप लेकर के किरीट कुंडल के साथ बाहर आई। एक राजा है जो हाथी से निकला और एक गंधर्व है जो ग्राह से निकला। परीक्षित ने कहा कि ये क्या मामला है? अभी दोनों पशु थे, अब दोनों दिव्य शरीरधारी हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये जो गजेंद्र है ये अगले जन्म का इंद्रदुम्न नाम का राजा था, क्षत्रिय राजा है, और इसने अगस्त को अपना गुरु बनाया था। राज्य का कार्यभार छोड़ करके एक पर्वत पर आकर के इसने भगवान की आराधना प्रारंभ की थी, और आराधन काल में गुरु का अपमान कर दिया। इसलिए गुरुदेव का शाप हुआ कि तू हाथी हो जा। आज वही राजा मुक्त हुआ है इस हाथी योन पशु योनि से। और ग्राह में ये हुहु नाम का गंधर्व है जिसने देवल ऋषि के पैर को अलकनंदा नदी में पकड़ लिया था। बद्रीनारायण में जो नदी है वो अलकनंदा है। वहां एक महात्मा स्नान करने रोज जाते थे, दिखने में सुंदर नहीं थे। तो गंधर्व सुंदर जाति के होते हैं, तो जो सुंदर होते हैं वो असुंदरों का अपमान करते हैं। जो अपने को सुंदर मानते हैं, जो सुंदर नहीं होते वो उनकी तौहीन करते हैं। पैर पकड़ करके खींच दिया और बाद में हंस करके आया कि महाराज तुम तो कप रहे थे, अभी क्या हो गया था? तो देवल महात्मा ने कहा, भैया हम नहा रहे थे भगवती गंगा में, किसी जलचर जीव ने मेरा पैर पकड़ के खींच लिया था। तो बोला करे कोई जीव नहीं था, हम ही ने पैर पकड़ के खींचा था। अपमान कर रहा है अपनी शक्ति से। सुंदर है ना, गंधर्व जाति सुंदर बहुत होती। तो देवल महात्मा ने शाप दे दिया कि जाओ, तुम्हें जल में रहकर पैर पकड़ के खींचने की आदत है, तो तुम जलचर जीव ग्राह हो जाओ। वही मगर हुआ है, वही ग्राह हुआ है। फिर बहुत रोया कि महाराज जी इतना कठोर शाप दे दिया, हम तो हंसी कर रहे थे। महात्मा ने कहा अब शाप तो हो गया है। किसी तरह से महात्मा को प्रसन्न किया तो महात्मा देवल ने कह दिया कि जाओ, एक बार तालाब में नहाने के लिए हाथी आएगा और उसको भगवान का दर्शन होगा, तुम उसके पैर पकड़े रहना। ताकतवर बहुत होगा वो, तुम में तो कोई योग्यता है नहीं। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाच गाना करने वाले, तुम्हें भगवान का दर्शन तो कभी होगा नहीं। एक भक्त आएगा तालाब में नहाने के लिए, हाथी शरीर, उसका पैर यदि पकड़े रहे तो उसके सहारे दर्शन तुम्हें भी मिल जाएगा, तो मुक्त हो जाओगे।